आखिर किस श्राप के कारण प्रभु श्री राम के वंश में किसी भी स्त्री का जन्म नहीं हुआ? दर्शक बंधु, क्या कभी आपने उस राजवंश के बारे में सोचा है जिसकी हर पीढ़ी में एक से बढ़कर एक पराक्रमी, धर्मात्मा और यशस्वी राजा जन्मे? जिस वंश ने न केवल धरती पर मर्यादा की परिभाषा गढ़ी, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने उसे अपना निवास बनाया। हां, हम बात कर रहे हैं रघुकुल वंश की, श्री राम के वंश की। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस महान वंश में जहां लवकुश जैसे तेजस्वी पुत्र हुए, भगीरथ जैसे तपस्वी राजा हुए, दिलीप और रघु जैसे न्यायप्रिय शासक हुए, वहां एक भी राजकुमारी का नाम नहीं मिलता? न कोई रघुकुल की बेटी का नाम शास्त्रों में आता है, न किसी कन्या के जन्म की पूजा होती है, न किसी राजकुमारी की सगाई की कथा है, न कन्यादान, न वधू संस्कार। आखिर क्यों? क्या रघुकुल जैसे दिव्य वंश में कोई कन्या उत्पन्न ही नहीं हुई? या फिर हुआ कुछ ऐसा जो एक श्राप बनकर पीढ़ियों तक इस वंश को कन्या संतति से वंचित करता रहा? यह प्रश्न कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह राज है जिसे युगों तक छिपा दिया गया, क्योंकि यह एक स्त्री के क्रोध, पीड़ा और आत्मगौरव से जन्मा श्राप है, जो केवल शब्दों में नहीं, आत्मा के आर्तनाद से निकला था। वो स्त्री कौन थी? किसने उसके साथ ऐसा किया कि उसके मुख से निकले वाक्य भविष्य की नियति बन गए? कैसे एक पल में उस स्त्री ने रघुवंशी राजाओं की संतति को ही परिवर्तित कर डाला? इस कथा की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं, यह पुरुषों द्वारा किए गए स्त्री के अनादर का परिणाम है, जो रघुकुल जैसे दिव्य वंश पर भी भारी पड़ गया। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे हजारों वर्षों तक छिपाया गया, क्योंकि समाज सदा से पुरुष की महिमा को ऊंचा दिखाता आया है। पर जब एक नारी का अपमान होता है तो उसके आंसू केवल बहते नहीं, वे विनाश की धाराएं बन जाते हैं। इस कथा की शुरुआत वहीं से होगी जहां एक स्त्री की पीड़ा को अनदेखा किया गया, जहां उसे केवल एक उपभोग की वस्तु समझा गया, जहां उसके मन, उसकी भावना, उसकी ममता और उसका अस्तित्व रौंदा गया। और उसी अपमान के गर्जन से फूटा वो श्राप जिसने पूरे रघुकुल को पुत्रियों के जन्म से वंचित कर दिया। किसने दिया था वह श्राप? क्या श्री राम इस श्राप से अनभिज्ञ थे? क्या उन्होंने कभी इसका निवारण करने का प्रयास किया? आपका हृदय कांप उठेगा जब आप जानेंगे कि इतिहास की इस सबसे पवित्र गाथा में एक ऐसा अध्याय भी है जिसे जानबूझकर छिपा दिया गया। आज वह छिपा हुआ अध्याय खुलेगा। आज वह स्त्री बोलेगी जिसे इतिहास ने चुप करा दिया था। और तब आप समझेंगे कि स्त्री का श्राप कितना गहरा होता है और क्यों रघुकुल जैसा दिव्य वंश भी उससे नहीं बच सका। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों मिला था पूरे रघुवंश को इतना बड़ा श्राप। साथ ही हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम द्वारा दी गई उन 3 सीख को जानेंगे जो इस श्राप के चलते उन्होंने कलयुग की समस्त स्त्रियों को बताया था। जिसे कोई स्त्री अपने जीवन में अपनाएगी तो वह कभी दुखी नहीं रहेगी। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि रामायण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। 8000 वर्ष पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। वहां एक सीधा सादा किसान रहता था जिसका नाम था भानु। भानु के पास 10 बीघा उपजाऊ जमीन थी। वह पूरी लगन और श्रद्धा से खेती करता था। प्रभु की कृपा से उसकी फसलें लहलहाती थीं
और उसी खेती से उसने खूब धन जोड़ा। एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनवाया जिसमें छप्पर की छत थी और आंगन में तुलसी का पौधा। मगर एक दुख उसे हर पल सताता था। वह दुख था विवाह का। सूरजपुर में कोई भी विवाह नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वर्षों पहले सूरजपुर के एक पूर्वज ने पड़ोसी गांव की एक कन्या का अपमान किया था। उस अपमान की आग इतनी भड़की कि आसपास के 50 गांवों ने मिलकर एक महापंचायत बुलाई। निर्णय लिया गया कि सूरजपुर के साथ कोई विवाह संबंध नहीं जोड़ेगा, कोई अपनी बेटी वहां नहीं देगा। हां, सूरजपुर की बेटी को विवाह करके बाहर ले जाया जा सकता था, मगर वह बेटी फिर कभी सूरजपुर नहीं लौट सकती थी। यह नियम इतना कठोर था कि पीढ़ियां बीत गईं, मगर किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। उस अपमान की शिकायत राजा के दरबार तक पहुंची थी, मगर वह अर्जी कहीं गुम हो गई। राजा भी उस बात को भूल गया। 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वह अर्जी राजा के हाथ लगी। क्रोध में आकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी, जिसका नाम था केशव, और उस कन्या को दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने दोनों को सूरजपुर से खोज निकाला, मगर अब न वह युवक रहा न वह कन्या। दोनों वृद्ध हो चुके थे। राजा ने खड़े स्वर में पूछा, केशव, बूढ़े होकर भी कन्या का अपमान करते हो? लज्जा नहीं आती? मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा कीजिए। जब मैंने उस कन्या का अपमान किया था तब मैं जवान था। यह बात 30 वर्ष पुरानी है। राजा बोले, गुनाह चाहे पुराना हो, सजा तो मिलेगी। केशव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं वही सजा तो 30 साल से भुगत रहा हूं। यही स्त्री अब मेरी धर्मपत्नी है और हमारे 4 संतानें हैं। राजा चौंके, बोले, अरे वाह, इस स्त्री ने तो तुम्हें सुंदर सजा दे दी, उसे लाओ। तभी पास खड़ी वृद्धा बोली, महाराज, मैं ही वह कन्या हूं। राजा ने पूछा, जब इसने तुम्हारा अपमान किया था तो इसे सजा दिलानी चाहिए थी। तुमने इसके साथ विवाह क्यों कर लिया? क्या इसका व्यवहार तुम्हें अच्छा लगा था? वृद्धा ने भावुक स्वर में कहा, नहीं महाराज, मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, मगर मैं समझ गई थी कि मेरे नाम पर इतनी बड़ी पंचायत हो गई है, अब कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा। और जिसने मेरा अपमान किया, अगर उसे रोका न गया तो वह औरों के साथ भी ऐसा करेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इसे बांध दूं, इसे सुधार दूं। मैं इसके घर आकर इससे विवाह कर लिया। अब इसकी क्या मजाल कि किसी और स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी देखे। इसे उसकी सजा मिल चुकी है। कृपा करके इसे और दंड न दें। राजा गंभीर हो गए। बोले, मैं खुद उस सजा को जी रहा हूं। मैंने भी एक राजकुमारी से ऐसा ही व्यवहार किया था। उसने कोई पंचायत नहीं की, सीधे महल में आकर बैठ गई और अब वह मेरी रानी है। यह बात रानी तक पहुंचाई जाए। तुम दोनों यहां से जा सकते हो। केशव और उसकी पत्नी वहां से लौट गए। सदियां बीत गईं। न वह केशव रहा, न उसकी पत्नी, न वह राजा, न रानी। मगर सूरजपुर वालों की सोच न बदली। विवाह का नाम लेना भी अपराध माना जाता रहा। लोग अपनी बेटियों का विवाह वहां नहीं करते थे। सूरजपुर के युवक कुंवारे ही रह जाते या फिर धन देकर कन्याएं खरीद लाते। भानु के पास धन, जमीन, घर सब कुछ था, मगर विवाह का कोई योग नहीं बन पा रहा था। तब भानु ने सोचा, क्यों ना मैं भी धन देकर एक कन्या ले आऊं। उस युग में गरीब कन्याओं को सेठ और राजा पकड़कर बेच देते थे। लोग उन्हें खरीदकर घर ले जाते थे। चंद्रनगर उस समय का एक बड़ा मेला था जहां कन्याओं की बोली लगती थी। जिन्हें विवाह का योग नहीं मिलता, वे वहां से कन्या खरीदकर पत्नी बना लेते थे। कुछ कन्याओं को नया जीवन मिल जाता, जैसे पुनर्जन्म। मगर जिनका भाग्य रूठा होता, वे निर्दयी सेठों या दरिंदों के हाथों कोठों पर बेच दी जाती थीं। भानु ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं चंद्रनगर जाकर अपने लिए एक पत्नी ले आऊं। यह सोचकर वह प्रभु का स्मरण करता हुआ घर से निकला। सूरजपुर से चंद्रनगर की दूरी लगभग 40 कोस थी।
भानु ने 2 दिन का भोजन, कुछ मुद्राएं और श्रद्धा से भरा मन लेकर यात्रा शुरू की। पहले दिन दोपहर तक वह चलता रहा। एक समय वह घने वन में प्रवेश कर गया। वहां उसकी दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक स्त्री, जिसके वस्त्र फटे थे, बाल बिखरे थे और शरीर पर दिनों की धूल जमी थी, अपने आप में खोई चली जा रही थी। उसके पीछे 2 दुराचारी युवक थे, जिनकी आंखों में दया नहीं, केवल वासना की आग थी। भानु की आत्मा कांप उठी। उसने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की और उन दोनों को ध्यान से देखने लगा। वे उस स्त्री को रोटी दिखाकर जंगल की ओर ले जा रहे थे, मगर उसे कुछ नहीं दे रहे थे। भानु ने सोचा, यह चाहे जैसी भी हो, प्रभु की संतान है, कोई खिलौना नहीं। इसके माता पिता की गलती है जो इसे इस हाल में छोड़ गए, मगर अब यह मेरी जिम्मेदारी है। वह चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। जब वह स्त्री रुकती, वे रोटी दिखाकर उसे आगे बढ़ाते। यह दृश्य देख भानु का मन भर आया। उसने सच्चे मन से कहा, बहन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, इन पापियों से दूर रहो। वह कुछ न बोली, मगर भानु ने अपनी थैली से रोटी निकाली और उसके हाथ में दे दी। वह रुक गई और खाने लगी। यह देख उन दोनों दुष्टों को क्रोध आ गया। बोले, अरे, तू हमारी चिड़ियां फंसा रहा है। भानु ने दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरी रिश्ते की बहन है, अब अगर एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। भानु के आत्मबल को देखकर वे दोनों डर कर भाग गए। भानु ने उस स्त्री को और भोजन कराया, फिर अपने चमड़े की मशक से पानी पिलाया। वह शांत हो गई। फिर बोली, क्या आप मुझे और खाना देंगे? भानु मुस्कुराया और बोला, तू मेरे साथ चल, तुझे मिठाई खिलाऊंगा, अच्छे वस्त्र दूंगा और तुझे नया जीवन दूंगा। वह उसके साथ चलने लगी। भानु के मन में अब दया के साथ जिम्मेदारी भी थी। रास्ते में एक छोटा सा बाजार आया। वहां से उसने उसके लिए 3-4 सूती वस्त्र खरीदे और मिठाई ले ली। बाजार से निकलते ही एकांत में उसने उसे वस्त्र बदलवाए, ताकि वह कुछ ठीक लगे। मिठाई इसीलिए रखी कि अगर वह रोने लगे या विचलित हो तो उसे बहलाया जा सके, मगर वह शांत रही। न कुछ अजीब किया, न कोई शरारत। वह सीधे भानु के साथ उसके घर आ गई। भानु ने उसे स्नान कराया, अपने हाथों से उसके बाल संवारे, फिर मिठाई दी। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं, कृपया मुझे अपने साथ रखें। मुझे उन लोगों के पास मत भेजना। वे मुझे मारते हैं, भूखा रखते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। कई दिन बीत जाते, न रोटी मिलती न पानी। वह धीमे स्वर में बोली, मेरी सौतेली मां मेरे शरीर के भीतर तक मार करती थी। क्या आप भी ऐसा करेंगे? भानु की आंखें भर आईं। उसने कोमल स्वर में कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो तुम्हें हर दिन खाना दूंगा, मिठाई खिलाऊंगा और प्रेम से बातें करूंगा। भानु समझ चुका था कि वह उतनी पागल नहीं जितना लोग मानते हैं। वह तो क्रूरता से पागल बना दी गई थी। अगले दिन वह उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा, यह कोई पागल नहीं, बस थोड़ी मंदबुद्धि है। इसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, इसे बहुत मारा गया है। मैं इसे 1 माह की औषधि दे रहा हूं। समय से खिलाना, पोषण अच्छा देना, दूध दही घी की कमी न होने देना और सबसे जरूरी, इसे सच्चा प्रेम देना। जब यह प्रेम पाएगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यदि यह पत्नी की तरह जीवन बिताना चाहे तो कभी मना मत करना, इसके मन को कभी ठेस न पहुंचाना। भानु ने सब ध्यान में रख लिया। वह उसे घर ले आया और हर बात में उसका मन रखा। जब जो इच्छा होती वही भोजन देता, मिठाइयां लाता, नए वस्त्र दिलाता। एक दिन उसने गहनों की मांग की। भानु चिंतित हुआ कि कहीं यह गहने पहनकर बाहर चली गई तो, मगर उसने मना नहीं किया और गहने खरीद दिए। रात को भोजन के बाद वह सज धज कर आई और धीमे स्वर में बोली, अब मैं आपसे विवाह करूंगी। भानु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, विवाह करेंगे, मगर पहले तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। दवा चल रही है ना?
फिर विधिवत विवाह करेंगे। वह भावुक होकर बोली, आप मुझे पागल समझकर विवाह से बच रहे हैं, मगर मैं सच कहती हूं, मैं पागल कभी थी ही नहीं। मुझे पागल बना दिया गया। मैं डरती हूं कि अगर अब भी विवाह न हुआ तो मेरे पिता फिर आकर मुझे ले जाएंगे और फिर कैद करके मारेंगे। अगर विवाह हो जाएगा तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। वह तेज स्वर में बोली, मैं आपसे शारीरिक संबंध नहीं मांग रही, बस आपने मुझे सहारा दिया जब मैं भटक रही थी, जब मैं सबकी नजरों में पागल थी। आपने मुझे आंखों का तारा बनाया। भानु की आंखें भीग गईं। वह बोला, तुम मेरी पत्नी हो, यह सबसे बड़ा उपकार तुमने मुझ पर किया है। पति पत्नी के बीच कोई आभार नहीं होता। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। तुम अब मेरी आत्मा का हिस्सा हो। अपने मन में कभी हीनता मत लाना। मैं कल ही ज्योतिपुर जाऊंगा। दूसरे दिन भानु ज्योतिपुर के लिए निकल पड़ा, मगर रास्ते में एक पुराना मित्र मिल गया। उसके कहने पर वह बाजार चल पड़ा कुछ सामान खरीदने। इस वजह से ज्योतिपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वह गांव पहुंचा और एक ग्रामीण से पूछा, महिपाल का घर किधर है? ग्रामीण बोला, गांव से बाहर बबूल के पेड़ के पास जो झोपड़ी है वहीं रहता है। भानु वहां पहुंचा तो देखा भीतर से झगड़े की आवाजें आ रही थीं। पति पत्नी आपस में तकरार कर रहे थे। स्त्री बोली, मैंने तेरी उस पागल बेटी की कितनी सेवा की, दिन रात उसका ध्यान रखा, मगर तू मेरा कभी सम्मान नहीं करता। तुझे तो मैं ही बुरी लगती हूं। पति गरज कर बोला, तूने उसे पीट पीट कर घर से भगा दिया। अच्छा ही किया, वह कहीं मरखप गई होगी। स्त्री ने फिर कहा, अब उसका क्रियाकर्म कर दो। पुरुष चिढ़ गया, मुंह बंद रख, मैं फालतू खर्चा नहीं करूंगा। अगर वह मरी होती तो भूत बनकर रोज सपने में आती, मगर अब तक तो कोई सपना भी नहीं आया। भानु एक कोने में चुपचाप खड़ा यह सब सुन रहा था। सुनने के बाद वह मन भारी कर रात में ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया। रात के गहरे पहर में जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, आप क्या पागल हो गए हैं? रात में रास्ता पार करते हो। आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। भानु ने स्नेह से कहा, भाग्यवती, तुम हमेशा घबरा जाती हो। मैं तुम्हारे माता पिता की सच्चाई जानने गया था। अब मैं सारा सत्य जान चुका हूं। वे लोग तुम्हें मर चुका मान बैठे हैं और उसी में आनंदित हैं। स्त्री ने स्नेह भरे स्वर में कहा, ठीक है, यह सब पर मैंने आपसे कहा था कि जान जोखिम में डालकर मत जाइए। मुझे सबसे पहले आपकी कुशलता चाहिए। अब से आप कभी रात में बाहर नहीं जाएंगे और जैसे ही संध्या हो घर आ जाया कीजिए। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सहारे रहने लगे। वह स्त्री अधिकतर यही प्रयास करती कि हर काम में अपने पति का साथ दे, उनके कार्यों में हाथ बटाए। समय धीरे धीरे प्रभु की कृपा से बीतता गया। एक दिन स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। हृदय में एक डर समाया हुआ था, कहीं यह बच्चा मंदबुद्धि न हो। भानु को भी मन में संदेह था कि शायद बालक सामान्य न हो, मगर दोनों ही मन की बात एक दूसरे से न कह सके। वे प्रभु पर भरोसा किए चुप रहे। बालक 3 वर्ष का हो गया, परंतु उसके मुख से कोई वाणी नहीं निकली। वह शांत ही रहा, जैसे चुपचाप संसार को देखता रहता हो। मां के हृदय में डर समाने लगा कि शायद यह मंदबुद्धि है, और तभी एक और भय उसके मन में उठ खड़ा हुआ। उसे फिर से पुत्र जन्म लेने वाला था। वह सोचने लगी, यदि यह दूसरा भी मंदबुद्धि हुआ तो मैं क्या करूंगी? वह डरते डरते भानु से बोली, मैं अपने आप से दुखी हूं। न तो मैं आपको एक स्वस्थ बालक दे सकी और न शायद अब दे पाऊंगी। यह मेरा दुर्भाग्य है। भानु ने उसे शांत करते हुए कहा, भाग्यवती, तुम चिंता मत करो। बच्चे मां पर नहीं, पिता पर भी जाते हैं। मेरी मां बताती थी कि मैं भी 5 वर्ष का हुआ तब जाकर बोलना शुरू किया, तो संभव है मेरे बच्चे भी वैसा ही करें। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस प्रेम से उनका पालन करते रहो, प्रभु पर विश्वास रखो। कुछ समय बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ।
उसका चेहरा देखकर भी स्त्री के मन में शंका बनी रही कि वह भी शायद सामान्य नहीं होगा। उसे लगा भानु ने सिर्फ तसल्ली देने के लिए कहा था कि बच्चे 5 साल में बोलते हैं। वह भय और चिंता में डूबी रहती। एक दिन उसने भानु से कहा, अब भविष्य में क्या होगा वह बात की बात है, लेकिन आप पहले दोनों बच्चों का नामकरण तो करा दीजिए। भानु ने सिर पर हाथ मारा और मुस्कुराकर कहा, अरे भाग्यवती, मैं तो भूल ही गया था। कल ही पंडित जी को बुलवाता हूं। जी पधारे। उन्होंने पोथी पत्र खोला और विधि विधान से नामकरण संस्कार किया। बड़े पुत्र का नाम रखा रामू, छोटे पुत्र को नाम दिया लक्षु। समय धीरे धीरे बीतने लगा। जब रामू 5 वर्ष का हुआ तो प्रभु की कृपा से उसका कंठ खुला और वह बोलने लगा। तब स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने भानु की ओर देखा और भावुक होकर बोली, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपको गलत समझा था। जब आपने कहा था कि बच्चे 5 साल बाद बोलेंगे तो मैंने सोचा था कि आप मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं, मगर आप तो सच बोले, मैं ही भूल में थी। भानु ने प्रेम से उत्तर दिया, भाग्यवती, तुम बहुत सोचती हो। मन को इतना बोझ मत दो। जब भी ऐसा कोई ख्याल आए तो बस भगवान का नाम लो। बुरे विचार अपने आप चले जाएंगे। सदैव सकारात्मक सोचो, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें सहने की शक्ति हो। स्त्री ने पति की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं अब आपके कहे अनुसार ही करूंगी। जब भी मन घबराएगा प्रभु का नाम लूंगी। इस तरह दोनों के दिन धीरे धीरे सुख शांति में बीतने लगे। जब छोटा पुत्र लक्षु भी 5 वर्ष का हुआ तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया। स्त्री को अब तीसरे पुत्र के जन्म का विचार भी नहीं आया। वह अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण प्रेम और ज्ञान के साथ करने लगी। समय प्रभु की इच्छा से बीतता गया। 13 वर्ष यूं ही बीत गए। बड़ा पुत्र रामू 12 वर्ष का हो गया था और लक्षु भी अब 10 वर्ष का होने को था। एक दिन भानु खेत पर काम करने गया। तभी आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा इतनी तीव्र थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन बीत गया। अब संध्या हो चली थी, मगर भानु घर नहीं लौटा। पत्नी के मन में चिंता समा गई। उसने दोनों पुत्रों से कहा, बेटा, तुम दोनों यहीं रहो, मैं खेत से पिताजी को लेकर आती हूं। बच्चे बोले, नहीं मां, आप मत जाइए, हम ही जाकर पिताजी को देख आते हैं। खेत में तो हमारी एक झोपड़ी भी है, वे वहीं रुके होंगे। वर्षा थमेगी तो आ जाएंगे। मां ने स्नेहपूर्वक समझाया, बेटा मेरी बात मानो, घर पर ही रहो, मैं अभी जाकर आती हूं। इतना कहकर वह भीगते हुए खेत की ओर चल दी। उसका मन व्याकुल था। जैसे ही उसने भानु को देखा उसकी सारी चिंता दूर हो गई। वह पास जाकर बोली, आप अब तक यहीं बैठे हैं? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। चलिए घर, रात हो गई है। भानु बोला, भाग्यवती, मैं तो यहां सुरक्षित बैठा था, पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चों को घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब जब आ ही गई हो तो चलो घर चलते हैं। भानु जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकला, आकाश में एक भयंकर बिजली चमकी। वह डरकर वापस झोपड़ी में घुस गया और बोला, भाग्यवती, मैं इसी वजह से बाहर नहीं जा रहा हूं। जैसे ही मैं बाहर कदम रखता हूं बिजली कड़कती है। ऐसा 10 बार हो चुका है। लगता है जैसे बिजली मुझे ही ढूंढ रही हो। स्त्री मुस्कुराई और बोली, आपका भ्रम है, ऐसा कहीं होता है। बिजली को क्या पता कि आप बाहर हैं या भीतर। जब प्रभु की इच्छा होगी तब बिजली कड़केगी। अब चलिए, देर हो गई है, बच्चों को संभालना है। भानु बोला, नहीं, जब तक यह वर्षा बंद नहीं होती मैं कहीं नहीं जाने वाला, और अब आपको भी नहीं जाने दूंगा। तुम आकर ठीक नहीं किया। अब तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर वे हमें खोजते हुए यहां आ गए तो? स्त्री बोली, इसीलिए तो कह रही हूं कि चलिए, जल्दी घर चलिए। बच्चों को अकेला छोड़ना उचित नहीं। फिर दोनों हाथ में हाथ डालकर झोपड़ी से बाहर निकले।
अभी 100 कदम ही चले होंगे कि आकाश में एक तेज गर्जना हुई और बिजली दोनों पर गिर पड़ी। दोनों वहीं स्वाहा हो गए। ऐसा लगा मानो वह बिजली दोपहर से बस उसी क्षण का इंतजार कर रही थी। जब दोनों साथ हुए, उसने उन्हें अपने साथ प्रभु के लोक में बुला लिया। दोनों इस धरती से विदा हो गए। शायद अब वे किसी और लोक में, किसी और जीवन में फिर से साथ होंगे, जहां न चिंता होगी न वर्षा, बस परम शांति और प्रेम होगा प्रभु की छाया में। कहते हैं कि जो विधि का विधान होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। जब प्रभु ने किसी का जन्म जिस स्थान, रूप और समय में लिखा होता है तो वही होता है, और जब मृत्यु का समय आ जाता है तो मनुष्य लाख सुरक्षा में भी रहे, फिर भी वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी अंतिम घड़ी लिखी होती है। भानु और उसकी पत्नी की भी यही लीला हुई। दोनों प्रभु की इच्छा से चल बसे। इधर रामू और लक्षु घर में प्रतीक्षा करते रहे। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। कुछ देर में गांव का एक व्यक्ति, जो कहीं बीच रास्ते में वर्षा में अटक गया था, वह उधर से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि भानु और उसकी पत्नी के जले हुए शरीर पर पड़ी तो वह सिहर उठा। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और सबको सूचना दी। गांव वाले तुरंत इकट्ठा हुए और रामू लक्षु को धैर्य बंधाया। फिर सबने मिलकर विधिवत अंतिम संस्कार कराया। उन्हें समझाया, बेटा, जो होना था वही हुआ है। उनकी आयु प्रभु ने इतनी ही लिखी थी और साथ मरना ही उनकी नियति थी। कोई भी ईश्वर की लीला को नहीं बदल सकता। गांव वालों के प्रेम और सहयोग से दोनों भाइयों ने धीरे धीरे अपना घर संभाल लिया। समय बीतता गया और फिर वह दिन भी आया जब दोनों युवा हो गए। रामू को लक्षु से बहुत स्नेह था। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे, मिलजुल कर रहते, खेतों में मेहनत करते। उनकी आमदनी इतनी हो जाती कि किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। उनके पास 10 बीघा उपजाऊ भूमि थी, 1 बीघा बाग भी था। पहले से ही 3-4 गाय थीं और खेत के लिए 2 मजबूत बैल भी थे। मगर अब घर में एक कमी बार बार खटकती थी, एक स्त्री की। सूरजपुर में विवाह की स्थिति बहुत कठिन थी। गांव के आधे से अधिक लोग अविवाहित ही रह गए थे। कई तो उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, पर विवाह न हुआ। गांव की कथा अब रामू और लक्षु को भी पता चल चुकी थी। यहां कोई भी विवाह संबंध लेकर नहीं आता। जिन लोगों ने विवाह किया भी, उन्हें कन्याएं दूसरे राज्य से लानी पड़ी और कभी कभी भारी धन भी चुकाना पड़ा। एक दिन रामू ने लक्षु से कहा, भाई, तू जानता है ना, इस गांव में विवाह नहीं हो सकता, लेकिन घर में स्त्री का अभाव साफ दिखता है। मेरी मान, तू चंद्रनगर जाकर अपने लिए कोई कन्या ले आ। लक्षु हंसकर बोला, तू खुद केशव थोड़े है जो मुझे भेज रहा है। तू खुद विवाह क्यों नहीं कर लेता? रामू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भाई, मैं किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। बिना विवाह के रहूंगा तो आजाद रहूंगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। जब जी चाहे जहां जाऊंगा। विवाह कर लूंगा तो पत्नी का बंधन, जिम्मेदारी और ऊपर से तू भी रोज ताना मारेगा। मैं भी तेरी तरह आजाद रहना चाहता हूं, मुझे भी किसी बंधन की जरूरत नहीं। दोनों में थोड़ी तू मैं हुई, फिर चुप हो गए। मगर कुछ दिन बाद लक्षु ने भावुक होकर कहा, भाई देखो ना, बिना स्त्री का घर कितना सूना लगता है। घर की असली रौनक तो स्त्री से ही होती है। हमें मिलकर पहले एक कन्या को लाना चाहिए, फिर चाहे विवाह हो या न हो, कम से कम घर को घर तो लगेगा। रामू बोला, भाई यह तो सब ठीक है, लेकिन मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। लक्षु ने शांत भाव से कहा, वह सब बाद की बात है। पहले हमारे पास कोई कन्या तो हो। हम पहले एक कन्या का प्रबंध करें, जब वह आ जाएगी तो विवाह भी हो ही जाएगा। रसगुल्ला किसे बुरा लगता है, और स्त्री के बिना पुरुष वैसा ही होता है जैसे सूना मंदिर। तू विवाह मत करना, मैं कर लूंगा, पर पहले चलो एक देवी तुल्य कन्या की व्यवस्था कर लें। दोनों भाई रात में विचार कर चुके थे। प्रभु का नाम लेकर सुबह चंद्रनगर के लिए निकल पड़े।
मन में बस यही था कि कहीं कोई सुयोग्य कन्या मिल जाए। चंद्रनगर बहुत दूर था। दोनों कुछ आटा सत्तू बांधकर रवाना हो गए। प्रभु का नाम लेते हुए चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। रास्ता लंबा था, थकान अधिक हो गई थी। लक्षु बोला, भाई थोड़ा विश्राम कर लें, सुबह से चल रहे हैं, शरीर थक गया है। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अभी उन्होंने विश्राम शुरू ही किया था कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक कन्या के केश पकड़कर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। वह कन्या छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर जंगल में कौन था जो उसे बचाए। बूढ़ा पूरी ताकत से उसके बाल पकड़े हुए था, मानो जान पर खेल रहा हो। उसे डर था कि यदि बाल छूटे तो यह कन्या उसे चबा जाएगी। लक्षु से यह अन्याय सहा न गया। वह खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, अरे अधर्मी, उस देवी के केश छोड़ दे। बूढ़ा बोला, नहीं छोड़ सकता, मैं इसे खरीद कर ले जा रहा हूं। इसके लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं चुका चुका हूं। लक्षु ने गंभीर भाव में कहा, अब फांसी चढ़ने की तैयारी कर, हम राजा के सच्चे सेवक हैं। राजा ने आदेश दिया है कि किसी कन्या को खरीदा गया तो उसे फांसी मिलेगी। यदि किसी ने उसका अंग छुआ तो शूली पर चढ़ाया जाएगा, और किसी ने उसके केश पकड़ लिए तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब तू हमारे साथ राज दरबार चलेगा। बूढ़ा कांप गया। उसे लगा अब बचना मुश्किल है। वह लक्षु के चरणों में गिर पड़ा। सरकार, कृपा करो, मैं पापी हूं, गलती हो गई। अब कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा, मेरी जान बख्श दो। लक्षु ने कठोर स्वर में कहा, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तब बूढ़ा रोते हुए बोला, माई बाप, मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ले लो, बस मेरी जान छोड़ दो, और यह कन्या भी आप ले जाइए। लक्षु बोला, ठीक है, 100 मुद्राएं हमें दो और कन्या को छोड़ दो, लेकिन एक शर्त है, पीछे पलटकर मत देखना। बूढ़ा धन छोड़ कन्या को छोड़कर वहां से भाग निकला। लक्षु ने रामू की ओर देखा और बोला, भाई अब देर नहीं करनी चाहिए, इसे साथ लेकर जल्दी घर चलते हैं। फिर उसने उस कन्या से पूछा, हे बहन, तुम कौन हो? यह बूढ़ा तुम्हें कहां से मिला? वह कन्या सिसकते हुए बोली, मैं चक्रपुर राज्य की निवासी हूं। 4 दिन पहले भोर के समय घर से बाहर गई थी। किसी ने मेरे ऊपर बोरा डाल दिया और मुझे किसी गड्ढे पर लाद कर मेला में ले गया। वहां मुझे बेच दिया गया। मुझे नहीं पता कि वह कौन था और यह बूढ़ा कौन है। आप लोग तो जैसे भगवान बनकर आए हो। आप मुझे बचा लिए, अब मुझे अपने साथ ले चलिए। रामू और लक्षु दोनों उस कन्या को प्रभु की इच्छा मानकर अपने साथ घर ले आए। मगर अब घर आकर एक नई स्थिति आ खड़ी हुई। इस देवी तुल्य कन्या से विवाह कौन करेगा? बड़ा भाई रामू प्रेमपूर्वक बोला, भाई लक्षु, तू इस कन्या से विवाह कर ले। मैं तुझसे बड़ा हूं और बड़ों का धर्म है कि छोटों की खुशी में ही अपनी भलाई समझे। श्रद्धा से बोला, भैया, जब तक बड़े का विवाह न हो, छोटा विवाह कैसे कर सकता है? यह मर्यादा नहीं होगी। पहले आप विवाह करें, फिर मैं कर लूंगा। दोनों देर तक यही कहते रहे, पहले आप, नहीं, पहले तुम। मगर इस बात का कोई निर्णय नहीं हो पाया कि उस कन्या से विवाह कौन करेगा। जब कन्या ने देखा कि दोनों भाई उलझन में हैं, तो उसने दोनों की ओर देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोली, बस अब एकदम चुप। प्रभु के नाम पर कहती हूं, इतना शोर मत मचाओ। पहले मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों भाई तुरंत उठे, श्रद्धा से भोजन बनाया और कन्या को प्रेमपूर्वक खिलाया। जब दोनों ने कन्या से यह प्रश्न किया तो वह मुस्कुराकर बोली, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो, मैं तुम दोनों से विवाह करना चाहती हूं। लक्षु चौंक गया, बोला, अरे बहन, ऐसा भी कहीं विवाह होता है? कन्या ने सहज भाव से कहा, हां जी, ऐसा विवाह होता है। और जिस घर में एक ही स्त्री दोनों भाइयों की सेवा करती है, वह घर कभी नहीं टूटता। न झगड़ा होता है, न ईर्ष्या। मैं एक रात बड़े के साथ रहूंगी, दूसरी रात छोटे के साथ।
सब कुछ बराबर होगा। रामू बोला, यह देवी सच्चा कह रही है। सोचो छोटे, अगर ऐसा होगा तो कभी तू यह नहीं कह सकेगा कि मेरी पत्नी ने मुझे ठीक से नहीं खिलाया और भाई को विशेष देखा, क्योंकि वह तेरी भी पत्नी होगी और मेरी भी। और हमारे गांव में ऐसे विवाह पहले भी हुए हैं, लोग बस उसे छिपा लेते हैं। लक्षु बोला, भैया तुम पागल हो गए हो क्या? अरे दूसरों को छोड़ो, पहले अपना ठीक से विवाह कर लो। अगले महीने हम एक और कन्या लाकर उससे विवाह कर लेंगे। हर किसी की अपनी पत्नी होनी चाहिए। कन्या बोली, यहां मेरे सामने कोई चालाकी नहीं चलेगी। अगर विवाह करूंगी तो दोनों से, नहीं तो किसी से भी नहीं। मैं इस घर में बंटवारा नहीं चाहती। रामू ने फिर समझाया, लक्षु सोच समझकर बात कर। हमारे गांव में यह परंपरा रही है। जहां कोई दूसरा मार्ग नहीं होता वहां यही समाधान होता है। और जब खुद कन्या कह रही है तो फिर आपत्ति कैसी? लक्षु बोला, भैया तुम्हारा भी मन कन्या की तरह भटक गया है। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं। तू आंख मूंद कर इस विवाह को स्वीकार कर ले। मैं नहीं करूंगा। रामू बोला, लेकिन कन्या एक से विवाह को तैयार नहीं है। लक्षु बोला, तो ठीक है, जब यह तुमसे विवाह नहीं करेगी तो हम इसे वहीं ले जाकर उस बूढ़े को वापस सौंप देते हैं। इतना सुनते ही वह कन्या, जो अब तक अड़ी हुई थी, शांत हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं अब एक ही से विवाह करने को तैयार हूं। तब रामू ने उस कन्या से विधिपूर्वक विवाह कर लिया। कन्या बड़ी भोली थी, पर समझदारी में कुछ कमजोर थी। सुबह दोनों भाई खेत पर काम करने चले गए। जाते समय उन्होंने कन्या से कहा, घर की ठीक से रखवाली करना और जो गाय बाहर बंधी है उसकी देखभाल अच्छे से करना। कन्या ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों चिंता मत करें, मुझसे अच्छा कोई गाय की सेवा नहीं कर सकता। दोनों भाई निश्चिंत होकर खेत चले गए। दिन भर खेत की सेवा में लगे रहे। शाम को जब लौटे तो देखा गाय दरवाजे से गायब थी। रामू ने पत्नी से पूछा, गाय कहां गई? कन्या बोली, आपकी गाय बड़ी नटखट थी। बार बार मना करने पर भी मुझे अपनी जीभ दिखा रही थी, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। मुझे तो लगा जैसे उसने मुझे भाभी समझ लिया है और मजाक उड़ा रही है। इसलिए मैंने उसे एक टोकरी के बदले मिट्टी के बर्तन वाले को दे दी। दोनों भाई माथा पकड़कर रह गए। देखा, तूने ही इस कन्या को लाया था और मुझसे विवाह करा दिया। अब मैं अकेले इस मूर्खता को नहीं सह सकता। या तो तू भी इससे विवाह कर, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा। लक्षु ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है भाई, अगर एक से नहीं संभलती तो हम दोनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। असल में हुआ यह था कि गाय पागुर कर रही थी, जिसे वह भोली कन्या समझ ही नहीं पाई। उसने पहले कभी गाय को पागुर करते नहीं देखा था, तो सोचा कि गाय उसे जीभ दिखा रही है, उसका मजाक बना रही है। लक्षु ने भी अब उससे विवाह कर लिया। अब वह दोनों भाइयों की धर्मपत्नी बन गई थी। अब उसकी देखभाल दोनों भाइयों की जिम्मेदारी थी और उसकी गलती पर अब कोई किसी से शिकवा नहीं कर सकता था। जब भी वह कोई गलती करती, दोनों बस सिर पकड़ लेते। दूसरे दिन जब दोनों भाई खेत पर जाने लगे तो उन्होंने पत्नी को समझाया, जो बात न समझो उसे पूछ लिया करो। अनजाने में की गई गलती हम सबका नुकसान कर देती है। यह घर अब तुम्हारा है, इसे समझदारी से संभालो। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, कान पकड़ती हूं जी, अब कभी गाय या भैंस को नहीं बेचूंगी। तीसरे दिन एक बैल बीमार पड़ गया। दोनों भाइयों ने उसे घर पर ही छोड़ा और कन्या से कहा, बैल को बुखार है, बारिश में भीग गया है, ध्यान रखना। हम खेत जा रहे हैं। दोनों खेत चले गए। तभी गांव में मिट्टी के बर्तन बेचने वाला व्यापारी आ गया। गांवों में फेरी वालों की चाल यह होती थी कि जब घर के पुरुष खेतों में होते हैं तब वे गांव में आते हैं, ताकि घर में सिर्फ स्त्रियां मिलें और वे आसानी से उन्हें झांसे में ले सकें। उस भोली कन्या ने जब बर्तन वाले को देखा तो सोचा, कुछ बर्तन खरीद लेती हूं, मगर पति जाते समय कह गए थे
पैसे से कुछ मत खरीदना, जो खरीदना होगा हम लेकर आएंगे। कन्या चिंता में पड़ गई। तभी उसकी नजर उस बैल पर गई जिसे घर पर छोड़ने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। उसने देखा कि बैल के पेट से पानी गिर रहा है। दरअसल वह बैल स्वाभाविक रूप से मूत्र त्याग कर रहा था, मगर उस भोली कन्या ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसे भ्रम हो गया कि बैल का पेट फट गया है। पति तो कहकर गए थे कि बैल को ध्यान से देखना है। अब वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या करें जिससे कुछ लाभ हो जाए। तभी उसकी नजर बाहर आई बर्तन वाले पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना इस बर्तन वाले को मूर्ख बना दूं, फटे पेट वाला बैल देकर बदले में बर्तन ले लूं। वह बर्तन वाले से बोली, भैया तुम यह बैल ले जाओ, मुझे बदले में कुछ बर्तन दे दो। बर्तन वाला प्रसन्न हो गया। उसने बहुत से छोटे बड़े बर्तन दिए और बैल लेकर चल पड़ा। शाम को जब दोनों भाई खेत से लौटे तो देखा कि बैल दरवाजे पर नहीं है। उन्होंने पत्नी से पूछा, बैल कहाँ गया? कन्या गर्व से बोली, बैल का पेट फट गया था, पानी बह रहा था, तो मैंने उसे बर्तन वाले को दे दिया और बदले में बर्तन ले लिए। देखिए मैं कितनी चतुर हूं, फटे बैल से भी बर्तन ले आई और बर्तन वाले को मूर्ख बना दिया। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि अब वह दोनों की पत्नी थी। उन्होंने शांत भाव से उसे समझाया, देखो ऐसे व्यवहार से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बैल का पेट फटा नहीं था, वह तो मूत्र त्याग रहा था। अब तुम अकेले घर पर न रहा करो। जब भी खेत में खाना लेकर आओ तो दरवाजे पर नजर रखना। दिन सुबह दोनों भाई खेत पर चले गए। दोपहर में पत्नी खाना लेकर चलने लगी। तभी उसे याद आया कि पति कहकर गए थे, दरवाजे पर नजर रखना। अब वह सोचने लगी, जब मैं खेत जाऊंगी तो दरवाजे पर नजर कैसे रखूंगी? उसने समाधान निकालते हुए दरवाजा ही उखाड़ लिया और सिर पर रखकर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी साड़ी एक झरबेरी की झाड़ी में फंस गई। उसने झाड़ी से कहा, बहन, अगर तुझे मेरी साड़ी इतनी पसंद है तो तू ही रख ले। मैं कभी किसी को नाराज नहीं करती। मैंने तो 2 भाइयों से विवाह कर लिया ताकि कोई भी नाराज ना हो। मुझे तो सबको खुश रखने की आदत है। उधर खेत में लक्षु ने देखा कि एक स्त्री सिर पर दरवाजा रखे अर्धनग्न अवस्था में चली आ रही है। उसने बड़े भाई से कहा, भैया लगता है यह हमारी पत्नी है। रामू ने कहा, नहीं वो नहीं हो सकती। लक्षु बोला, अरे वही है, अब पास आ गई है। रामू गुस्से में बोला, यह क्या तमाशा है? दरवाजा लेकर आई हो और वस्त्र नहीं है। वह बड़ी सादगी से बोली, आप ही ने तो कहा था कि दरवाजे पर नजर रखना। अब जब खेत में आई तो दरवाजे पर नजर कैसे रखती, इसलिए साथ ले आई। और रास्ते में झरबेरी बहन ने साड़ी खींच ली तो मैंने उसे दे दी। रामू ने लक्षु से कहा, जाओ उसकी साड़ी झाड़ी से निकाल लाओ, नहीं तो यह इस हालत में घर कैसे जाएगी? अगर किसी ने देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लक्षु दौड़कर साड़ी ले आया। फिर तीनों घर लौटे, मगर जब घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा न होने के कारण चोरों ने घर में घुसकर सारा सामान लूट लिया था। यहां तक कि भैंसें तक गायब थीं। दोनों भाई घर की हालत देखकर सिर पकड़कर बैठ गए। दरवाजा खुला देख पड़ोसियों ने घर का सारा सामान उठा लिया था। यहां तक कि दोनों भैंस भी कोई खोल कर ले गया। जब रामू और लक्षु ने यह सब देखा तो उनका मन भारी हो गया। रात को दोनों भाई बैठकर सोचने लगे। रामू बोला, जब हमारे पास पत्नी नहीं थी तब जीवन में शांति थी। अब यह कन्या हमारे लिए एक भारी परीक्षा बन गई है। प्रभु ने ही यह परिस्थिति दी है, मगर अब इससे छुटकारा लेना ही समझदारी है। लक्षु ने कहा, भैया तुम ठीक कहते हो, चलो इसे छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। रामू ने कहा, लक्षु तुम घर में बचा कुचा सामान एक संदूक में भर दो। सुबह हम चुपचाप यहां से बहुत दूर निकल चलेंगे। अगले दिन भोर में दोनों संदूक उठाकर घर से निकल पड़े। पत्नी को वहीं छोड़कर वे दिन भर चलते रहे। जब शाम हुई और जंगल पार कर रहे थे तो अचानक संदूक से पानी गिरने लगा।
लक्षु ने कहा, भैया, लगता है हुक्के का पानी नहीं निकाला, अब वह मेरे ऊपर गिर रहा है। तभी संदूक के भीतर से आवाज आई, मैं हूं जी, बड़ी देर से सुसु लगी थी, अब रोक नहीं पाई, माफ कर दो। दोनों भाई चौंक गए। संदूक खोला तो वहीं पत्नी मुस्कुराते हुए निकली। लक्षु बोला, हम तो इससे बचने भागे थे, इसने तो हमसे भी ज्यादा चालाकी दिखा दी। चलो अब वापस घर चलते हैं। उस कन्या ने काले रंग का एक डरावना वस्त्र पहन रखा था, जो वह चुपके से किसी दिन खरीद लाई थी। रात में पहनने पर वह किसी भूतनी जैसी लग रही थी। तीनों घर लौटने लगे। रास्ते में जब अंधेरी रात हो गई तो एक पेड़ पर चढ़कर विश्राम करने लगे। आधी रात होते होते कुछ डाकू आए। उनके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे। वे पेड़ के नीचे बैठकर उसका बंटवारा करने लगे। दोनों भाइयों ने देखा तो सोचा, यह मौका अच्छा है इस कन्या से पीछा छुड़ाने का, इसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। उन्होंने उसे धक्का दिया, पर वह जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि सीधा एक डाकू पर जा गिरी। डाकू चौंक गए। उसे भूतनी समझकर आ माप कहते हुए सारा माल छोड़कर भाग निकले। दोनों भाई पेड़ से उतरे और वह सारा धन समेट लिया। पत्नी को साथ लिया और तीनों घर लौट आए। अब उस कन्या को भी बुद्धि आ गई थी। उसने दोनों भाइयों से कहा, मुझे स्वीकार है कि मैं अब तक मूर्ख थी, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे बीच रास्ते छोड़ देना चाहा, मगर अब मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। अब से मैं एक दिन एक भाई के साथ खेत जाऊंगी और दूसरा घर संभालेगा। अगले दिन मैं दूसरे के साथ खेत जाऊंगी। आप लोग मुझे घर पर अकेले मत छोड़ा कीजिए। जो कार्य समझ में न आए आप बताइए, धीरे धीरे मैं भी सब सीख जाऊंगी। उसकी बात दोनों भाइयों को समझ में आ गई। दोनों ने उसे हृदय से स्वीकार कर लिया। अब वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। 3-4 महीने ऐसे ही बीते। उस कन्या ने अब बहुत समझदारी सीख ली थी। दरअसल वह नादान थी, अज्ञानी थी, पर जब दोनों भाइयों ने धैर्य से हर काम सिखाया तो वह सब सीख गई। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि 2 भाइयों से विवाह नहीं करना चाहिए था, पर अब जब कर चुकी थी तो वह दोनों के साथ प्रेम और समर्पण से रहने लगी। इस प्रकार तीनों प्रभु की कृपा में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दर्शक बंधु, इस कथा से हम प्रभु श्री राम द्वारा दी गई उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो उन्होंने कलयुग की समस्त स्त्रियों को दिया था। जहां स्त्री की मर्यादा भंग हो वहां धर्म टूट जाता है, और जहां स्त्री को समझा दिया जाए वहां धर्म का पुनर्जन्म होता है। श्री रामचरितमानस की आत्मा यही कहती है। इस कथा में एक भोली कन्या अज्ञानवश घर परिवार को हानि पहुंचाती है। 2 भाई उससे परेशान होकर उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर अंततः वह कन्या स्वयं अपने अज्ञान को स्वीकार कर एक सीखने वाली, जिम्मेदारी निभाने वाली, मर्यादित स्त्री बन जाती है। यह कलयुग की स्त्रियों के लिए श्री राम की शिक्षाओं को बहुत सुंदर ढंग से प्रतिबिंबित करती है। पहली शिक्षा, अज्ञानता स्त्री का दोष नहीं, उसे मार्गदर्शन न देना पुरुष का दोष है। इस कथा की कन्या जब गाय के पागुर करने को भाभी की तरह जीभ दिखाना समझ बैठती है, बैल के मूत्र त्याग को पेट फटना समझती है, दरवाजा सिर पर रखकर खेत चली जाती है, साड़ी झाड़ी को दे देती है, तो यह उसकी मूर्खता नहीं बल्कि उसकी शिक्षा की कमी है। वह चाहती थी कि उसे समझाया जाए, सिखाया जाए, पर किसी ने उसे यह बातें नहीं बताईं। श्री राम का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब वे माता सीता को वनवास में साथ ले गए तो उन्होंने कभी यह नहीं माना कि स्त्री कमजोर है, बल्कि उन्होंने उसे साथ चलने का अधिकार और सम्मान दिया। माता सीता ने वन में कठिन तप किया, जंगल की विपत्तियों का सामना किया, लेकिन श्री राम ने उन्हें कभी घर में बंद नहीं किया। आज के युग की स्त्रियों को यह सीख लेनी चाहिए कि यदि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो अपने परिवारजनों से, अपने पति से, अपने भाई से, माता पिता से मार्गदर्शन मांगना पाप नहीं है।
और पुरुषों को यह समझना चाहिए कि स्त्री को समझाना, सिखाना, सम्मान देना उनका धर्म है। दूसरी शिक्षा, स्त्री जब सीखने की इच्छा रखे तो वह घर की रक्षक बनती है, विध्वंसक नहीं। जब कन्या ने कहा, अब मैं घर पर नहीं रहूंगी, मैं खेत में जाऊंगी, मुझे बताइए क्या सही है, क्या गलत है, तब वह धीरे धीरे बदलने लगी। 3-4 महीने में वही कन्या जो सबको मूर्ख लगती थी, अब घर की मर्यादा बन गई थी। यह श्री राम की दूसरी मूल शिक्षा है। रामायण में जब लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं, आपको कुटिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, तब श्री राम उन्हें डांटते नहीं, लेकिन बाद में जब सीता माता रावण के छल से अपहरण हो जाने पर राम दुखी होते हैं तो कहते हैं, त्रिलोक में जो स्त्री धैर्य रखती है, सीखने को तत्पर रहती है, वही घर को स्वर्ग बनाती है। माता सीता ने रावण की लंका में रहते हुए भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। वे वहीं बैठी रहीं, प्रतीक्षा की, संयम रखा और अपने आचरण से स्त्री जाति को यह सिखाया कि सीखना केवल शिक्षा लेना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को आत्मसात कर मर्यादा में रहना भी है। इस कथा की कन्या जब कहती है, मुझे बताइए क्या करना है, मुझे भी अब चतुर होना है, तब वह सीता बन जाती है। तीसरी शिक्षा, यदि स्त्री अपनी गलती स्वीकार कर ले तो वह अपने पूरे परिवार का उद्धार कर सकती है। कथा के अंत में वह कन्या यह स्वीकार करती है कि उसे 2 भाइयों से विवाह नहीं करना चाहिए था, पर अब कर लिया है तो इसी को धर्म मानकर निभाएगी। यह स्वीकारोक्ति उसका मोक्ष है। श्री राम ने माता सीता से कभी यह नहीं कहा कि तुम रावण की लंका में रही हो इसलिए अपवित्र हो, बल्कि उन्होंने यज्ञ की अग्नि से उनकी शुद्धता को प्रमाणित किया ताकि भविष्य में कोई न कह सके। श्री राम ने समाज को यह सिखाया कि गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो गलती स्वीकार कर सही मार्ग पर चल पड़े वही महान बनता है। इस कथा की कन्या जब कहती है, अब मैं सीख गई हूं, तो वह अपने दोनों पतियों के जीवन की दिशा बदल देती है। पहले जहां दोनों उसे बोझ समझते थे, अब वहीं दोनों उसे आशीर्वाद मानने लगते हैं। घर जो पहले उजड़ रहा था, अब फिर से बसने लगता है, और यह तभी होता है जब स्त्री अपने दोष को अहंकार नहीं, प्रेम और ज्ञान से मिटा देती है। समापन में श्री राम की वाणी से कल युग की स्त्रियों के लिए 3 दिव्य मंत्र। एक स्त्री यदि अज्ञानी है तो उसे त्यागो नहीं, शिक्षा दो। जैसे माता कौशल्या ने श्री राम को मर्यादा दी, वैसे ही हर पुरुष का धर्म है कि वह स्त्री को मार्गदर्शन दे। दो स्त्री को सम्मान और उत्तरदायित्व दो, वह परिवार की रीढ़ बन जाएगी। जैसे जनक ने सीता को हल चलाना सिखाया, वैसे ही एक स्त्री को परिवार की रक्षा करना सिखाना चाहिए। 3 गलती हो तो छोड़ो मत, उसे स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर चलो। जैसे सीता माता ने लंका में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, वैसे ही स्त्री को परिस्थिति के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। कल युग की स्त्री यदि इन 3 बातों को अपना ले, शिक्षा से भागे नहीं, जिम्मेदारी लेने से डरे नहीं, गलती को छिपाए नहीं, तो उसका जीवन भी माता सीता जैसा पवित्र और उसका परिवार भी श्री राम के राज्य जैसा सुखी हो जाएगा। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों प्रभु श्री राम के कुल में एक भी कन्या पैदा नहीं हुई थी। आखिर किस कारण एक साधु ने पूरे रघुकुल वंश में कन्या के जन्म न होने का श्राप दिया था। यह कथा उस समय की है जब अयोध्या नगरी में रघुकुल वंश का सूर्य चारों दिशाओं में तेज फैला रहा था। एक से बढ़कर एक धर्मपरायण और तेजस्वी राजा इस वंश में जन्मे। राजा हरिश्चंद्र, महाराज दिलीप, राजा रघु और फिर स्वयं श्री राम। मगर क्या आपने कभी सोचा कि इतने पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ राजाओं के इस वंश में एक भी कन्या का जन्म क्यों नहीं हुआ? क्या यह केवल संयोग था? नहीं, इसके पीछे छिपा है एक रहस्यमय श्राप। एक ऐसा श्राप जिसने पूरे रघुकुल वंश को कन्या संतान से वंचित कर दिया। यह प्रसंग तब का है
जब महाराज दिलीप अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा के साथ आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा करने पहुंचे थे। यह वही नंदिनी थी जो स्वर्ग की दिव्य गाय कामधेनु की संतान थी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आदेश पर राजा और रानी ने सेवा का व्रत लिया कि वे नंदिनी की दिन रात सेवा करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। मगर एक दिन जब वे वन में नंदिनी की सेवा में लीन थे, तभी एक सिंह सामने आ गया। महाराज दिलीप भय से स्तब्ध रह गए और नंदिनी को अकेले छोड़ दिया। नंदिनी ने जब देखा कि जिसकी सेवा और रक्षा का व्रत लिया गया था वही राजा संकट के समय पीछे हट गया, तो वह बहुत क्रोधित हुई। क्रोध में उसने रघुकुल को यह श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने मेरी सेवा का व्रत तो लिया, पर जब मेरा जीवन संकट में था तब तुमने मेरी रक्षा नहीं की। इसीलिए मैं तुम्हारे समस्त वंश को श्राप देती हूं कि इस वंश में कभी भी किसी कन्या का जन्म नहीं होगा। तुम्हारा वंश केवल पुत्रों के रूप में ही आगे बढ़ेगा। राजा दिलीप ने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मुझसे भूल हुई है माता, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको कष्ट दिया है। नंदिनी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा अपराध क्षम्य है और मैं क्रोध छोड़ती हूं, अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकती। यह श्राप रघुकुल में युगों तक प्रभावी रहेगा। हां, मैं यह आशीर्वाद अवश्य देती हूं कि तुम्हारे वंशज धर्म, सत्य और मर्यादा में अद्वितीय होंगे। उनके नाम से युगों तक पृथ्वी पर धर्म का दीप जलता रहेगा। यहीं से शुरू हुआ वह रहस्य जो आज तक लोगों को हैरान करता है। रघुकुल में जन्मे हर राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लव, कुश, सब पुत्र रूप में जन्मे, मगर कोई भी कन्या इस वंश में नहीं आई। श्री राम ने माता सीता के साथ विवाह किया, पर संतान रूप में भी केवल पुत्र ही हुए, लव और कुश। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उस दिव्य गाय के श्राप का प्रभाव था जो राजा दिलीप की एक भूल का परिणाम था। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं, यह एक शिक्षा है। जब भी आप किसी की सेवा का व्रत लें तो उसमें तन, मन और समय तीनों का पूर्ण समर्पण चाहिए। जो सेवा अधूरी रह जाती है वह जीवन पर दंड बनकर उतरती है। नंदिनी एक गाय थी, परंतु दिव्य और देवी स्वरूपा थी। उसका अपमान रघुकुल को कन्या सुख से वंचित कर गया, और यह भी सत्य है कि रघुकुल के सभी वंशजों ने उस श्राप का प्रायश्चित अपने कर्मों से किया। श्री राम ने स्त्री की मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। माता सीता के सम्मान के लिए उन्होंने वनवास तक सहा, शबरी की भक्ति को अपनाया, अहिल्या का उद्धार किया। इस वंश ने भले ही कन्या को जन्म न दिया हो, पर हर स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। आज भी जब हम श्री राम के जीवन को देखते हैं तो उस मर्यादा की सुगंध आती है जो स्त्री के लिए समर्पित थी। शायद यह उस श्राप का ही प्रभाव था जिसने रघुकुल को कन्या जन्म से वंचित किया, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि यह वंश युगों तक स्त्री के सम्मान के लिए उदाहरण बनकर खड़ा रहे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सेवा कोई साधारण कार्य नहीं। जब सेवा ली जाती है तो उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से निभाना चाहिए, नहीं तो वह सेवा भी श्राप बनकर युगों तक पीछा कर सकती है। दर्शक बंधु, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं की ओर जो आपके जीवन को नया दृष्टिकोण दे सकती हैं। नीचे जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें।